दोस्तों आदाब, मैं जावेद जहद सासाराम बिहार से। दोस्तों आइए आज बस यूं ही कुछ इधर उधर की बातें करते हैं। दोस्तों ये मेरा आबाई शहर है सासाराम। यहीं मैं पैदा हुआ, पला बढ़ा, पढ़ा लिखा और यहीं मेरा गरीब खाना भी है और ससुराल भी यहीं है। सब कुछ यहीं है और शायरी भी मैंने यहीं सीखी है। तो ये हमारा छोटा सा शहर, आप लोगों ने यहाँ के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। ये हमारे शहर से कुछ ही दूरी पर ये छोटी सी पहाड़ी है, हज़रत चंदतन शहीद रहमतुल्लाह अलैह की। काफ़ी लोग आते रहते हैं, तो इसका आप लोग नज़ारा करिए और कुछ इधर उधर की आज बातें करते हैं यूँ ही। तो दोस्तों ये आप लोग हमारे शहर सासाराम की बेहद खूबसूरत पहाड़ी, हज़रत चंदतन शहीद पीर रहमतुल्लाह अलैह की पहाड़ी देख रहे हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर दूं कि आप लोगों ने अब तक हमारा साथ दिया, सहयोग दिया और इस चैनल को यहाँ तक पहुँचाने में मदद की। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। और उम्मीद है कि आगे भी आप लोग इसी तरह अपनी भरपूर मोहब्बतों से नवाजते रहेंगे। तो दोस्तों कुछ मैं अपनी शायरी के बारे में आप लोगों को बता दूं कि मैं मुख्य रूप से गज़ल का शायर हूं और अभी तक आप लोगों ने ज़्यादातर इस चैनल पर हमारी गज़ल सुनी होगी और कुछ वीडियोस मैंने इधर उधर के मतलब अपने शहर के कुछ प्रोग्राम, उत्सव, जुलूस, जलसा वगैरह का जो कि इस पर नहीं शेयर करना चाहिए, फिर भी कर देता हूँ। शहर की खूबसूरती है जिससे आप लोग भी लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। और वैसे तो शायरी स्टेज की चीज़ है, लेकिन मैं ये सीन सिनेरी में दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग की कुछ सैर व तफरीह, कुछ मनोरंजन भी साहित्य के साथ साथ हो सके। तो मैं गज़ल का शायर हूँ। गज़ल दोस्तों इसलिए मुझे बेहद पसंद है और उर्दू शायरी की सबसे मशहूर सिन्फ़ है गज़ल, जो काफ़ी कही गई है अब तक और बड़े बड़े सिंगरों द्वारा गाई गई भी है। तो इसलिए उससे लगाव है और शायरी की, गज़ल की जो तकनीक है, बारीकियाँ हैं, तो उसकी बहुत हद तक मुझे जानकारी है। इसलिए गज़ल ही कहने की कोशिश करता रहता हूँ। और वैसे समय मिलता है तो थोड़ा बहुत कभी कभार कुछ गीत, माहिया, दोहा वगैरह भी कह लिया करता हूँ, लेकिन ज़्यादा ध्यान गज़ल की तरफ देता हूँ। दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कि मैं किसी मजलिस महफिल में क्यों नहीं जाता हूँ, तो शुरू से कोई ख़ास इससे दिलचस्पी नहीं रही। हाँ, पत्र पत्रिका में कुछ रचनाएँ पहले भेजा करता था जमशेद अख्तर के नाम से, तो अब समय नहीं मिलता है और समय के अभाव के कारण मैं कहीं जा नहीं पाता हूँ। वैसे एक चीज़ महसूस करता हूँ कि बहुत अभाव है आजकल अच्छी पत्र पत्रिकाओं का। और कल तक जो शायरी का बहुत अच्छा माहौल था, बड़े बड़े शायर थे, आला पाए थे, आलमी पाए थे, बहुत बड़ी बड़ी पत्रिकाएं थी और इंटरनेशनल गज़ल सिंगर थे, गुलाम अली, जगजीत सिंह, पंकज उदास साहब, तलत अज़ीज़। तो अब बहुत सारे वो रहे नहीं, तो इस वजह से कुछ कभी कभी इसमें दिलचस्पी में कमी आ जाती है।
करता रहता हूँ कुछ, क्योंकि ऐसा शौक़ है। शायरी एक शौक़ भी है, एक सेवा है, और आमद होती रहती है कुछ मिसरों की, कुछ पंक्तियों की। और गज़ल की जहाँ तक बात है दोस्तों, तो दोस्तों शायरी में जिस तरह माहिया, दोहा, कविता और नज़्म, मरसिया, क़ता, सबका अपना अपना ग्रामर है। उसी तरह गज़ल की भी तकनीक है, उसकी कुछ मख़सूस बहरें हैं, वज़न है, और उसी बहर में गज़ल कहनी पड़ती है। गज़ल में कम से कम 5 शेर, 2 पंक्तियाँ मिला के एक शेर होता है, और हर शेर अपने आप में मुकम्मल होता है। जैसे पहला शेर अगर रुमानी है तो दूसरा जुदाई का, तीसरा सियासी, समाजी और किसी भी तरह का कहा जा सकता है जो मुकम्मल होता है, उसका माने, मफ़हूम, मतलब। तो और उसकी तकनीक है, उसके बहर, वज़न, काफ़िया, रदीफ़, लाइनें उसकी हम वज़न होती हैं। मतलब एक मिसरा अगर 50 ग्राम का है तो दूसरा भी एकदम 50 ग्राम का होना चाहिए। कुछ मामूली सी उसमें वज़न घटाने बढ़ाने की छूट के साथ, और बहुत सारी उसमें बहरें हैं, छोटी बहर, लंबी बहर, बड़ी बहर, अच्छी बहर, टेढ़ी बहर, खूबसूरत बहर, और तो अलग अलग बहरें हैं। अगर कोई गज़ल जिस बहर में है तो उसका हर शेर, हर मिसरा उसी बहर में होना चाहिए। तो इसकी जानकारी है, इसलिए मैं गज़ल कहता हूँ, आगे भी कहता रहूँगा। तो आप लोग अपनी मोहब्बत बनाए रखें, और मिलते हैं फिर किसी खूबसूरत वीडियो के साथ। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहें, चैनल को आगे बढ़ाते रहें। आप ही लोग के लिए ये चैनल है दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी खूबसूरत अच्छे वीडियो के साथ। शुक्रिया।